everyone, welcome to my channel and it's me Ishita and you're watching me on Table Tier. So the most debated topic अभी एक दो दिन में वो है 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में आपने देखा होगा कि लोगों से उतनी आवाज़ें नहीं आ रही है कि इसको रोको, इसको इम्प्लीमेंट मत होने दो, ज़्यादातर पॉलिटिशियन से आ रही है। बट जब हम ट्रांसजेंडर बिल की बात करते हैं ना, तब लोगों बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, ग्रुप्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट को मेल किए जा रहे थे कि डोंट इम्प्लीमेंट दिस, साइन मत करो, दिस एंड दैट। क्योंकि ट्रांसजेंडर बिल के जो प्रोविजंस थे वो काफ़ी सिंपल थे समझना, आम लोगों को समझ आ गए। बट 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस हैं उनका क्या आगे इफेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा, उससे पॉलिटिक्स कैसे चेंज होगी, एवरीथिंग, उसके लिए आपको एक एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। एंड दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन ऑर्डर टू लेट यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट्स द एक्चुअल मोटिव बिहाइंड द 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ जो अमेंडमेंट एक्ट के अंदर है वो आप लोग को बताऊंगी एंड देन इट्स अपॉन यू कि आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिटिकल मोटिव है या फिर इट्स जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस, दो चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ द वुमेन रिजर्वेशन बिल, 2023 में आया था। पहले हम रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं। जब 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था उसके अंदर एक प्रोविज़न लिखी गई थी। प्रोविज़न क्या थी कि जब हमारा डेलिमिटेशन होगा, जब हमारा अगला सेंसस होगा, सेंसस जो लास्ट कब हुआ था 2011 में, 2021 में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कोविड और फिर डीले होते गए। तो अब लेट्स से नेक्स्ट सेंसस अब हमारा, वैसे तो अभी हो रहा है, 2031 में होगा नेक्स्ट सेंसस। तो जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, दैट इज नारी वंदन अधिनियम, उसके अंदर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि 2031 में जब हमारा सेंसस होगा, एक बार हमारा सेंसस हो गया उसके बाद होता है डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन क्या होते हैं? डेलिमिटेशन क्या होता है उसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास लोकसभा में सीट्स है फॉर एग्जाम्पल 545, राइट? तो हमारे इंडिया को दे हैव डिवाइडेड इन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत छोटे से उससे समझाती हूँ। लेट मी जस्ट टेक पेपर। ओके, सो वी हैव दिस पेपर, इस पर कुछ लिखा हुआ है, वेट। सो वी हैव दिस पेपर। अब इस पेपर को हमने डिवाइड कर दिया, राइट? अब इस फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वर्टिकली 2 लाइन्स, हॉरिजॉन्टली 2 लाइन्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो लेट्स सी, ये हमारा इंडिया है, इसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं, यहाँ पे 20 लाख लोग रहते हैं, यहाँ पे 50 लाख लोग रहते हैं, यहाँ पे लेट्स से 1 करोड़ रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं, यहाँ पे ऐसे सबकी अलग अलग पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल सिक्किम में कम लोग रहते हैं, यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु की पॉपुलेशन पहले ज़्यादा थी, बट गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई जिसकी वजह से फाइनली उनकी पॉपुलेशन कम हुई। तो वहाँ पे पॉपुलेशन पहले ज़्यादा थी बट अब कम हो गई। सो ऐसी अलग अलग स्टेट्स हैं। लेट्स से दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट हैपेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक्चुअली पॉपुलेशन को, फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 करोड़ लोगों के बीच में से आप एक जने को चुन रहे हो, वो 1 करोड़ लोगों की ग्रीवांसेस कैसे लेकर जाएगा पार्लियामेंट में, राइट? तो पॉपुलेशन और जितने लोग इलेक्ट हो रहे हैं उसका रेशियो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम से पार्लियामेंट में 1 बंदा जाता है, वहीं यूपी से 30 लोग जाते हैं। तो आप लोग समझ रहे हो कि सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत कम है, यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो डेलिमिटेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे इंडिया की जो इंटरनल बाउंड्रीज है ना, उसको बेसिकली डिफाइन करता है। उसको बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने बनाया कि राजस्थान के इस पार्ट से 1 बंदा सेलेक्ट होगा लोकसभा के लिए, यूपी का ये पार्ट, फॉर एग्जांपल बनारस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, सो यहाँ से एक काम करते हैं 4 बंदों को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब हमें पॉपुलेशन कैसे पता चलेगी? फॉर एग्जाम्पल हमने 2011 में सेंसस किया था, तब की पॉपुलेशन और अब की पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया होगा, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ बिन मोर देन अ डिकेड नाउ। तो इतना पॉपुलेशन का फ़र्क हो गया होगा, तो अब उस हिसाब से हमें लोगों को भी चुनना है। अब देखो, ये था हमारा तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में इट वाज मेंशन कि जब हमारा अगला सेंसस होगा उसके बाद जब ये वापस डेलिमिटेशन कमीशन बाउंड्री रीड्रॉ करेगा ना, उसके बाद हम 33% रिजर्वेशंस वुमेन को प्रोवाइड करेंगे। तो उसके हिसाब से 2023 के एक्ट के हिसाब से हमारा जो वुमेन को रिजर्वेशन था 33%, वो होना चाहिए बेसिकली 2031 के बाद, राइट? यहाँ तक एवरीथिंग इज डन। अब डेलिमिटेशन की बात करते हैं। डेलिमिटेशन मैंने समझाया कि रीड्रॉइंग ऑफ द इंटरनल बाउंड्रीज, हमें हमारे, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करते हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग खड़े होते हैं, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 1 किलोमीटर में 1 बंदा चुनता था, अब यहाँ पे पॉपुलेशन लेट्स से इतनी ज़्यादा हो गई, फॉर एग्जाम्पल द NCR रीजन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, तो अब मे बी वहाँ से 2 या 3 लोग लड़ रहे हैं। काइंड ऑफ आप समझ रहे हो कि हमने बाउंड्रीज एडजस्ट करी पॉपुलेशन के बेसिस पर। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पॉपुलेशन का डेटा। बात यहाँ तक खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि
तब जब 2023 में गवर्नमेंट ये एक्ट लाई थी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सवाल उठाया था कि अगर आप वुमेन के लिए इतना वेलफेयर करना चाहते हो तो आप 2023 में ही इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। हम ये रूल भी बना सकते हैं ना कि 2010-11 का सेंसस ले लो, वहाँ से उसके हिसाब से 33% सीट्स रिजर्व कर लो, मतलब 2029 में इलेक्शंस हो रहे हैं, हम कर सकते हैं। बट नहीं, अब क्या होगा कि देखो 2031 में डेलिमिटेशन बनेगा, उसके बाद वुमेन्स की सीट्स रिजर्व होगी। अब वुमेन फिर कब आएगी, जब नेक्स्ट 2034 के अंदर हमारे इलेक्शंस होंगे। सो टोटली यानी 10 साल के बाद रिजर्वेशंस एक्चुअली इंप्लीमेंट होगा। आई यू गेटिंग इट। अब डेलिमिटेशन अभी तक हमारे पास 4 बार हुआ था। अब क्या हुआ था, हमारा 60s में पॉपुलेशन बूम हुआ था, अगर आपको याद हो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी कैसे स्टरलाइजेशन के कैंप्स होते थे, तो पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, राइट। तो अब स्टेट्स ने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल आपको हमेशा से पता है जो हमारी साउथ की स्टेट्स है उनका HDI इंडेक्स, HDI दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, में हमेशा बहुत ज़्यादा ही रहता है। बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न क्या नॉर्दर्न ईस्टर्न एवरीवन सबसे ज़्यादा रहता है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, लिटरेसी भी ज़्यादा है, या लिटरेसी भी ज़्यादा है, तो ये सब कुछ ज़्यादा है। तो उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए, उन्होंने सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वुमेन एजुकेशन, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन, लेट्स से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई। एट द सेम टाइम ऊपर वाले जो स्टेट्स थे, नॉर्दर्न स्टेट्स, उन्होंने नहीं लिए इतने मेजर्स, उनकी पॉपुलेशन बूम 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 होती गई, राइट। अब क्या होता है, डेलिमिटेशन डिसाइड होगा पॉपुलेशन के बेसिस पर। आपको समझ आ रहा है, पॉपुलेशन के बेसिस पर। लेट्स से हम एग्जाम्पल लेते हैं सिक्किम और यूपी का। यूपी में 2010-11 में लेट्स से 10 लोग रहते थे, और सिक्किम में 2010-11 में 10 लोग रहते थे। तो यूपी से भी एक बंदा पार्लियामेंट में जाता था और सिक्किम से भी एक बंदा पार्लियामेंट में जाता था। लेकिन सिक्किम की गवर्नमेंट को लगा कि यार 10 लोग से तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, हमें लोग कम करने पड़ेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, ये चलाए वो चलाए। अब मान लो 10 साल के बाद सिक्किम में सिर्फ 5 लोग रहते हैं, लेकिन यूपी ने ऐसा कुछ नहीं करा, अब यूपी में 20 लोग रहने लग गए। तो अब डेलिमिटेशन क्या करेगा, भाई तुम्हारे तो 5 ही लोग, तो तुम्हारी तरफ से तो एक बंदा ही जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन तुम्हारी तो पॉपुलेशन डबल हो गई, तुम्हारे लेट्स से 20 हो गई, तो लेट्स से तुम्हारे 4 बंदे जाएंगे। अब आप डिफरेंस समझ रहे हो, इसने अच्छा काम किया, बट इसको तो कोई इंसेंटिव मिला नहीं, इसने कुछ काम नहीं किया, एंड इट्स गेटिंग इंसेंटिव इसकी पार्टी से, मतलब नॉट पार्टी बट इस स्टेट से 4 लोग जा रहे हैं। आई यू गेटिंग इट। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद डेलिमिटेशन। तो अब सरकार से भी पूछा गया कि आपने 2023 में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, तब सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। बट नाउ प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली बोला है कि सारी पार्टीज को एक साथ आना चाहिए फॉर वुमेन रिजर्वेशन बिल। रियली इफ रियली वांटेड टू इम्प्लीमेंट दैट, आपने तब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा जब 2023 में आप लेकर आए थे। नाउ लेट्स सी कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। सी, अब जो 131st अमेंडमेंट आई है उसके अंदर बेसिकली एक प्रोविजन है जो मैं आपको समझाती हूँ। प्रोविजन ये है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि आप जब भी आप सेंसस कराओगे उसके बाद डेलिमिटेशन होगा, वो डेलिमिटेशन किस बेसिस पर होगा, जो आपने सेंसस कराया ना उसके बेसिस पर। बट इसके अंदर एक प्रोविजन आई है जिसके हिसाब से आपने सेंसस करा लिया, सेंसस छोड़ो, आप डेलिमिटेशन कराओगे और ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि मुझे कौन सा सेंसस चूज करना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चाहे तो बोले भाई डेलिमिटेशन मतलब बाउंड्रीज रीड्रॉ करो 2011 के सेंसस से, बाउंड्रीज रीड्रॉ करो 2001 के सेंसस से, 1971, कोई सा भी सेंसस, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये एक प्रोविजन है। अब इससे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम बाउंड्रीज रीड्रॉ कर रहे हैं, अभी डेलिमिटेशन होगा तो 545 से सीट्स 816 या 812 कुछ बोला है उन्होंने कि इतनी सीट्स बढ़ा दी जाएगी। एंड ये जो हम सीट्स बढ़ाएंगे ना, ये अभी जो हमारा सेंसस हो रहा है उसके बेसिस पर नहीं, क्योंकि अभी जो सेंसस अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ एक्चुअली सही से, तो इसको 2-3 साल लगेंगे रिपोर्ट्स आने में। 2029 में वी आर हैविंग इलेक्शंस, राइट। सो तो जो हमारा वो होगा कि किसके बेसिस पर अब हम जो है सीट्स को वो करें, तो हम तो गवर्नमेंट ने बोला हम चूज़ करेंगे 2010-11 सेंसस। और अगर आप रिपोर्ट्स देखो तो 2011 सेंसस के हिसाब से, क्योंकि 60-70s में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ने पॉपुलेशन अपनी काफ़ी ज़्यादा कम कर ली थी, तो उसके सेंसस के हिसाब से भी अगर हम देखें तो सदर्न स्टेट्स को उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। एंड इनफैक्ट उनकी तो सीट्स एक्चुअली 20% कम हो गई है,
डेटा के हिसाब से सदर्न स्टेट्स की सीट 24% से 20% आ गई है, एंड नॉर्दर्न बेल्ट जो हिंदी बेल्ट है उसकी सीट्स आई थिंक 4 to 5% बढ़ गई है. सो इसका मतलब तो मुझे तो कोई इंसेंटिव नहीं मिला ना, मैंने इतना पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स लिए, इतना सारा किया, मुझे कोई इंसेंटिव ही नहीं मिला. सो दैट्स द रीजन. एंड अब वी हैव द मोस्ट लाइक पावरफुल टैक्टिक, जो है हम वुमेन के नेम पर हमारा डेलिमिटेशन लेकर जा रहे हैं. वुमेन नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वो लोग कवर कर रहे हैं, एंड उसके पीछे दे हैव दिस डेलिमिटेशन एक्ट, राइट. तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे. सो सरकार ने बोला कि लेट्स से हम कि ऑल पार्टीज दैट पीपल शुड सपोर्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम, राइट. और ये जो प्रोविजन मैंने आपको बताया कि सरकार अपनी मर्जी से कोई भी सेंसर सेलेक्ट कर सकता है, ये इन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ही तो रखा है. सो अगर कोई पार्टी, लेट्स से आई एम फ्रॉम पार्टी एक्स, मैं रिजेक्ट करती हूँ, मैं अपने पार्टी मेंबर्स को बोलती हूँ भाई कोई वोट नहीं करेगा इस पर. सो पीपल क्या परसीव करेंगे, आई एम अगेंस्ट वुमेन, एंड एक्चुअली वो उनके लिए वोट लॉस होगा बिकॉज 50% पॉपुलेशन है वुमेन की. यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू सपोर्ट वुमेन, बट अब नहीं होगा. बट और पार्टी ओपनली अपोज भी नहीं कर सकती बिकॉज इट्स लाइक यू आर अपोजिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम में. हाँ आप कैसे ऐसे कर सकते हो, यू आर स्टिल पेट्रियार्कल, यू डोंट वांट वुमेन टू कम फॉरवर्ड. सो इट्स लाइक कि पार्टीज करे तो करे क्या, एंड ऑब्वियसली बीजेपी हैज़ द मेजॉरिटी. सो लेट्स सी अब क्या होता है. बट दिस इज द थिंग कि भाई मैंने पॉपुलेशन के इंसेंटिव लिए, और ये हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कवर करके गवर्नमेंट वांटेड टू इम्प्लीमेंट दिस डेलिमिटेशन कमीशन. ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली सदर्न स्टेट्स की सीट्स कम हो जाएगी, एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी आर हैविंग इलेक्शंस. और एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, बाउंड्रीज रीड्रॉ हो जाएगी. ऑब्वियसली नॉर्दर्न बेल्ट आप देख लो, फ्रॉम राजस्थान वी हैव बीजेपी, यूपी वी हैव बीजेपी, नॉर्दर्न बेल्ट्स बिहार. सो नॉर्दर्न बेल्ट्स में हमारे क्या है, इट्स बीजेपी. बट सॉर्दर्न बेल्ट्स में वी हैव एम के स्टालिन गवर्नमेंट, वी हैव डिफरेंट टीएम के, हमारे पास अलग अलग गवर्नमेंट्स है साउथ में. बट क्योंकि अब ऊपर वालों को ज़्यादा सीट्स मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल 816 सीट्स हैं. ये कोई मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, तो इट्स नॉट द लाइक कोई डेटा नहीं है ये, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल 816 सीट्स हैं, उसमें से 600 सीट्स तो लेट्स से 500 भी अगर सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट को मिल गई, भाई तुम 300 सीट्स का क्या करोगे. वो गवर्नमेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास करा सकती है कुछ भी. स्पेशल मेजॉरिटी से, यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी, यानी जितने लोग हैं उसकी 2/3 नंबर आपका वोट करना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है. तो भाई तुम्हारी तो मेजॉरिटी पहले से है ना, ऊपर वाले बेल्ट में यू हैव बीजेपी एवरीवेयर. सो आपका तो पहले से ही मेजॉरिटी में जा रहा है. सो इट्स तो इतना ईजी हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी जैसे ईजी हो जाएगा सरकार के लिए टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. एंड दिस इज लाइक नॉट गुड. एक्चुअली ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज द शील्ड ऑफ वुमेन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके बीनीथ गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर डेलिमिटेशन. एंड आई डोंट नो लाइक, देखो जब कोई एक्ट पास होता है ना, तो देयर आर मेनी थिंग्स. जो अपोजिशन होती है ना वो हमें बताती है कि हाँ सरकार ये दिस इज़ द मोटिव, दिस इज़ द रियल मोटिव बिहाइंड जो गवर्नमेंट करना चाहती है. एंड एक्चुअली हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो फिलहाल है नहीं, बट देयर आर मेनी स्टेट्स इन द साउथ जिन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ सामने लाई. एंड वी हैव मैनी चैनल्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो जो बेसिकली सच चीज़ें सामने लाते हैं. एंड आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, बिकॉज मेरे को तो ऐसा लगता है लाइक इट्स अ टैक्टिक, यू आर जस्ट शील्डिंग योर डेलिमिटेशन विद दिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम. बिकॉज इफ यू आर सो कंसर्न अबाउट वुमेन, आपने इसको 2023 में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया. एंड नाउ वाई गवर्नमेंट को स्पेशल सेशन कराएगा. यू नो व्हाट इज दिस, दैट पीपल लाइक वुमेन लाइक अस वुड थिंक कि भाई द गवर्नमेंट इज सो ग्रेट बिकॉज सी दे हैव लाइक उन्होंने स्पेशल सेशन कराया जस्ट टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस टू द वुमेन. दैट्स नॉट. एंड ऑल्सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. बट यू गाइज, मैंने तुम लोग को बहुत ईजी तरीके से समझाया. एंड यू गाइज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.